हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 से लेके 2023 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हम थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और जो आरबीआई बना है जिस एक्ट से, उसका एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है या फिर आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं, वो है आपका मुंबई में, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये कोलकाता में था और 1937 में से शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। हेडक्वार्टर या फिर सेंट्रल ऑफिस वो होता है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं और सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, ठीक है। ओरिजिनली जो आरबीआई बैंक था वो आपका प्राइवेट बैंक था, लेकिन बाद में इसे नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में और अभी ये भारत सरकार के अंडर है। आपको बता दूं कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और उनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। गवर्नर एक है और उनके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर के बारे में। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। इनका टेन्योर था 1935 से लेकर 1937 के बीच में, ठीक है। पहले गवर्नर रहे आरबीआई के, ठीक है। और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपने टेन्योर से ही पहले। अभी इनका टर्म ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन इन्होंने उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कोई मतलब बैंक नोट्स साइन नहीं कर रहे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थे सर जेम्स टेलर, ये सेकंड गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। सर जेम्स टेलर वाज अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की ये मेंबर थे और इन्होंने सर्व किया था डिप्टी गवर्नर ऑफ द बैंक प्रायर टू अपॉइंटमेंट एज ई गवर्नर। तो गवर्नर बनने से पहले ये डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, ठीक है। थर्ड आरबीआई गवर्नर थर्ड आपके आरबीआई गवर्नर थे सर सी डी देशमुख, ठीक है। इनका पूरा नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अ, ये भी मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे बैंक में, ठीक है। इससे पहले आपने देखा कि जो दो गवर्नर थे वो इंडियन नहीं थे, ये पहले इंडियन थे जो कि गवर्नर बने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर होगा सर सी डी देशमुख, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। On the demise of James Taylor, he was appointed as governor in August 1943, ठीक है। और इनके टेन्योर के दौरान जब ये गवर्नर थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट ब्रिटेन वुड नेगोशिएशन इन 1944, ठीक है। और उन्होंने एक ट्रांजिशन देखा इन्हीं के टाइम पे। आपको पता है कि इनका टेन्योर था 1943 से लेकर 1949 तक। तो इन्हीं के बीच में आपको पता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मिला, पार्टीशन मिला, और ठीक है। और इन्हीं के टाइम आपको पता है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो डिवाइड हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन्हीं के टाइम हुआ और इन्हीं के टाइम पे जो बैंक था वो नेशनलाइज हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करी, ठीक है। और आपको पता ही है कि 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद सर सी डी देशमुख हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे 1950 से लेकर 1956 तक। आप ये देख सकते हैं सर सी डी देशमुख फोटो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर बेनेगल राम राव, ठीक है। ये भी इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रहे हैं ये, ठीक है। इनका आप टेन्योर देखिए, इनका टेन्योर शुरू हुआ था 1949 से और ख़त्म हुआ है 1957 में। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 साल ये गवर्नर रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे आपको होता है प्लानिंग कमीशन आया था, है ना। प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो वो इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पे जितने भी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी है ना, वो अपॉइंट करी गई थी इन्हीं की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी वेगनर, ठीक है। तो इनका टेन्योर था 1957 से लेकर 1967 तक ही था, ठीक है। इनका टेन्योर 2 मंथ का था। ये सिर्फ इंटरिम गवर्नर बने थे क्योंकि एच वी आर अयंगर जब तक उन्होंने टेक ओवर नहीं किया था तो इन्हें इंटरिम गवर्नर बनाया गया था। आते हैं एच वी आर अयंगर सर। तो इनका टेन्योर था 1957 से लेकर 1962 तक। और इन्हीं के टेन्योर के टाइम में इंडिया ने विटनेस किया रहा था डेसिमल कोइनेज फ्रॉम द अर्लियर सिस्टम।
द पीरियड सो कॉन्शियस एफर्ट टू कंसोलिडेट द बैंकिंग इंडस्ट्री। इन्हीं के टाइम पे एफर्ट्स किए गए कि बैंक्स को कंसोलिडेट किया जाए। और डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया गया इनके टाइम पे 1962 में, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्री टू एक्सपेरिमेंट विद डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर बैंक आपका आया था HVR अयंगर सर के टाइम पे, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन दिस पेयर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी द वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम एज वर द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इन्हीं के टाइम में कैश रिजर्व रेशो भी यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है पीसी भट्टाचार्य। पीसी भट्टाचार्य 1962 से लेकर 1967 तक आपके आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। पीसी भट्टाचार्य भी मेंबर थे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के, और इन्होंने सर्व किया था एज ए सेक्रेटरी इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसके बाद ये चेयरमैन भी बने थे एसबीआई के। इनका टेन्योर में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप आज आईडीबीआई के नाम से जानते हैं, जिस बैंक को, वो इस्टेब्लिश किया गया था इनके टेन्योर के टाइम में। और इसके अलावा इनके टेन्योर के टाइम में एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन 1963 में और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में ये चीज़ें भी इस्टेब्लिश करी गई थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में इनके टेन्योर के टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। और इंट्रोडक्शन हुआ था इनके टाइम में भी क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट रेगुलेशन, और डीवैल्यूएशन हुई थी रुपी की 1966 में। ठीक है, इन्हीं के टेन्योर के टाइम में डीवैल्यूएशन भी हुई है रुपी की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके एल के झा। ये गवर्नर रहे हैं आपके 1967 से लेकर 1970 के बीच में, और इनके टेन्योर में सोशल कंट्रोल किया गया कमर्शियल बैंक के ऊपर। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया एज ए एक्सपेरिमेंट इन 1968। और नेशनल क्रेडिट काउंसिल भी इस्टेब्लिश करी गई इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे। और 14 मेजर कमर्शियल बैंक थे ना, उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में इनके टेन्योर के टाइम पे। और डिपॉजिट इंश्योरेंस वाज इन प्रिंसिपल एक्सटेंडेड टू कमर्शियल, और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस थी वो भी कमर्शियल बैंक के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि 14 मेजर कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में। नेक्स्ट है आपके BN आदरेकर। BN आदरेकर पोस्ट ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग द इंटरिम टिल S जगन्नाथ कुड टेक ओवर। ये भी इंटरिम गवर्नर बने थे आपके कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट S जगन्नाथ। एस जगन्नाथ आपके आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1970 से लेकर 1975 के टाइम में। ठीक है, और द टेन्योर ऑफ ऑफिस वाज करेक्टराइज वेरी एक्टिव मॉनेटरी। इन्हीं के टाइम में काफ़ी एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और आपको पता है कि ऑयल ऑयल के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेटिंग अप द स्टेट लेवल बैंकर कमेटी भी बनाई गई इन्हीं के टाइम पे। नेक्स्ट NC सेन गुप्ता। तो इनका टेन्योर सिर्फ 3 मंथ का था। ठीक है, नेक्स्ट KR पुरी। KR पुरी गवर्नर रहे 1975 से लेकर 1977 तक, और इन्हीं के टेन्योर के टाइम जिन्हें आज RRB के नाम से जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक सेटअप किए गए थे। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि RRB सेटअप किए गए थे 1975 से लेकर 1977 के बीच में, और जब RBI के गवर्नर थे KR पुरी सर। ठीक है, और इन्होंने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम भी अनाउंस किया था। नेक्स्ट है आपके M नरसिम्हम। तो M नरसिम्हम सर रहे हैं आपके 1977 से ही 1977। ठीक है, ये कुछ मंथ्स के लिए रहे हैं। ठीक है, M नरसिम्हन पहले गवर्नर थे, ठीक है, जिन्हें अपॉइंट किया गया था आरबीआई बैंक केडर से। अभी तक आपने देखा होगा कि कोई इंडियन सिविल सर्विसेज से अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नर से, लेकिन ये M नरसिम्हन पहले गवर्नर थे जिन्हें आरबीआई के ही केडर से, इन्हें आरबीआई में ही इन्होंने ज्वाइन किया था, और वहीं से ऊपर उठते उठते इन्हें गवर्नर बना दिया गया था। तो ये पहले गवर्नर और ओनली गवर्नर है जो कि अपॉइंट किए गए हैं रिजर्व बैंक के केडर से। ठीक है, और कोई भी गवर्नर नहीं है जो डायरेक्ट रिजर्व बैंक के केडर से अपॉइंट किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक्टर IG पटेल। ये गवर्नर रहे 1977 से लेकर 1982 तक, और इनका टेन्योर ने विटनेस किया था डिमोनेटाइजेशन हुई थी। जो भी हाई करेंसी नोट्स हैं ना, उनकी डिमोनेटाइजेशन हुई थी, गोल्ड ऑक्शंस की भी, और कंडक्टेड बाई बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनके टेन्योर के टाइम में 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक को नेशनलाइज किया गया था।
इसके बाद आते हैं आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2 बार, ठीक है। इनका टेन्योर था 1982 से लेकर 1985 तक। इनके टेन्योर के टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। और एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। और अर्बन बैंक डिपार्टमेंट भी सेटअप किए गए, ठीक है। और हिज टेन्योर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वाज नोटेबल फॉर द फैक्ट दैट led in liberalization and comprehensive reform in India। तो आपको पता ही है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बने हैं आपके एक घोष, ठीक है। ये सिर्फ आपके 15 डेज के लिए ही गवर्नर बने थे। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 15 डे टिल RN मल्होत्रा कुड टेक ओवर, ठीक है। आप हैं आपके RN मल्होत्रा सर, ठीक है। ये रहे आपके 1985 से लेकर 1990 के बीच में। और इनके टेन्योर में एफर्ट किए गए कि ताकि डेवलप किया जाए मनी मार्केट्स को। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एंड द नेशनल हाउसिंग बैंक भी सेटअप किए गए, ठीक है। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का भी इनोग्रेशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। RN मल्होत्रा के बाद आते हैं वेंकटरमन, ठीक है। इनका टेन्योर है 1990 से लेकर 1992 तक। इनके टर्म के टाइम पे his term also, so India adopted IMF stabilization program where the rupee underwent devaluation and the launch of program of economic reform। तो ये 1990 से 1992 का टाइम चल रहा है। और इसी टाइम इंडिया लिबरलाइजेशन की पॉलिसी भी लेके आई थी, ठीक है। तो हमने IMF का भी स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम अडोप्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक्टर सी रंगाराजन। इनका टेन्योर रहा है 1992 से लेकर 1997 तक। न्यू इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करे गए इनके टाइम पे। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में भी चेंज करके किए गए। और इस्टेब्लिश किया गया यूनिफाइड एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके डॉक्टर विमल जलान। इनकी टेन्योर थी 1997 से 2003 की। और इस पीरियड के बीच में देखा गया ए मेजर टू स्ट्रेंथन दी बैंकिंग सेक्टर को हम और मजबूत किया गया। और नए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, नए इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस किए गए। और इनके पीरियड हैज़ बिन करेक्टराइज विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी स्ट्रेंथन किया गया इनके टाइम के दौरान। क्योंकि आपको पता है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी उस टाइम इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। और फॉरेक्स की पोजीशन, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम हुआ और सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट, ये सब इनके टाइम पे हुआ, ठीक है। डॉक्टर वाई बी रेड्डी सर रहे हैं RBI के गवर्नर 2003 से लेकर 2008 तक। ये 21st गवर्नर रहे हैं, ठीक है, RBI के। इनका पूरा नाम है डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट पॉलिसी कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ट्रेड फाइनेंस, मॉनेटरिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट एंड एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। इन सब में इनका रोल रहा है। डॉक्टर YV रेड्डी के बाद बने हैं डॉक्टर D सुब्बाराव। ये 2008 से लेकर 2013 तक RBI के गवर्नर रहे हैं। और ये 22nd गवर्नर रहे हैं। और इनका टर्म 3 साल का था। डॉक्टर रघुराम राजन, आपको बताइए ये 23rd गवर्नर रहे हैं RBI के, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इनकी बुक का नाम है फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है। और इस बुक को इन फाइनेंशियल टाइम में गोल्डमैन सैक प्राइज़ भी मिला है फॉर बेस्ट बिजनेस बुक इन 2010 में, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर रघुराम राजन को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्हें मिला ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर अवार्ड फ्रॉम नेस्कॉम इन 2011। इन्फोसिस प्राइज़ मिला है फॉर द इकोनॉमिक साइंस इन 2012। सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ डिसूच बैंक प्राइज़ फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इन 2013, ठीक है। और जनवरी 2003 में इन्हें मिला है अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन अवॉर्डेड डॉक्टर रंजन द इनोग्रल फिशर बैंक प्राइज ब्लैक प्राइज़ फॉर द बेस्ट फाइनेंस रिसर्च अंडर द एज ऑफ 40। तो इतने सारे प्राइजेज मिले हैं डॉक्टर रघुराम राजन को, ठीक है। ये 23rd गवर्नर थे। और इनकी बुक का ज़रूर नाम याद रखिएगा, फोर्थ लाइन, हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप ये देख सकते हैं। ये हैं डॉक्टर रघुराम राजन। ये 2013 से 2016 के बीच में RBI के गवर्नर रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके डॉक्टर उर्जित आर पटेल। ये 2016 से 2018 के बीच में रहे हैं। और इन्हीं के टाइम में आपको पता है कि नोटबंदी भी हुई थी, ठीक है। ये 24th गवर्नर रहे हैं RBI के। डॉक्टर पटेल ने
की भी काफ़ी मतलब पब्लिशन्स हैं इन द एरिया ऑफ इंडियन मैक्रो इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन फाइनेंस सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। और डॉक्टर पटेल जो है उन्होंने पीएचडी करी है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम येल्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं अभी प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के श्री शक्तिकांत दास। ये 25th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये 2018 से अभी तक के गवर्नर हैं, ठीक है। श्री दास ऑल्सो सर्व एज इंडियन अल्टरनेट गवर्नर इन द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यहाँ भी एज ए गवर्नर, अल्टरनेट गवर्नर इन्होंने सर्व किया है। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में, जैसे कि IMF, G20, ब्रिक्स, सार्क, इन सब में। श्री शक्तिकांत दास भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी ये प्रेजेंट गवर्नर है इंडिया के। आप ये देख सकते हैं फोटो, श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप सारे गवर्नर्स की फ़ोटो है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सारे गवर्नर का। पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, फिर बने सर जेम्स टेलर, उसके बाद सर CD देशमुख, ये पहले इंडियन गवर्नर थे। इसके बाद सर बेनेगल रामा राव, इसके बाद KG एम्बेडकर, HVR एंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा, BN दारकर, इसके बाद S जगन्नाथन, फिर बने आपके NC सेन गुप्ता, फिर KR पुरी, M नरसिम्हन, डॉक्टर IG पटेल, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर A घोष, RN मल्होत्रा, S वेंकटरमन, फिर बने आपके डॉक्टर C रंगाराजन, फिर बने डॉक्टर बिमल जलान, फिर डॉक्टर YV रेड्डी, फिर बने आपके डॉक्टर D सुब्बाराव, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित R पटेल, और अभी हैं शक्तिकांत दास आपके गवर्नर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।